देख रहे हैं दिल्ली में? बुलडोजर एक्शन खुद बीजेपी की देन है। क्योंकि जब यहाँ ये जितना भी अतिक्रमण अनधिकृत निर्माण और जो भी है वो सब सिर्फ मदन लाल खुराना जी की जब सरकार थी या मुख्यमंत्री थे तब हुआ। ये चाहिए सदर बाजार देख लो, आपको अतिक्रमण हो रहा है, निर्माण हो रहे हैं, जितनी हजारों दुकानें बन गई वो वहाँ पर मदन लाल खुराना जी थे मुख्यमंत्री, उस टाइम में बनी। चांदनी चौक भी उस टाइम में बना, इतनी दुकानें नहीं थी। सब बीजेपी की गवर्नमेंट के टाइम के अंदर ही अतिक्रमण हो रहा। अब उसको अपनी गलती को सुधारने के लिए बीजेपी ये काम कर रही है कि बुलडोजर एक्शन चला रही है। अवैध निर्माण को तो हटाया जाएगा ना सर? हटाया जाएगा। अब हम तो 40 साल से सुनते आ रहे हैं हटाया जाएगा हटाया जाएगा। कब हटाया जाएगा? कब हटाया जाएगा? कब सुनते आ रहे हैं। कब हटेगा ये? यहाँ पर जब यहाँ के लोग मर जाएंगे उसके बाद हटेगा। मैं चांदनी चौक का रहने वाला ही हूँ। मेरा मकान हवेली हैदरकुली चांदनी चौक। सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। चांदनी चौक हवेली हैदरकुली मकान नंबर 404 में रहता हूँ। वो एक बहुत बड़े धर्म की ट्रस्ट की जमीन है जिसको कबीर पंथ ट्रस्ट बोलते हैं। वो जमीन जायदाद अरबों खरबों रुपए की जमीन है। बीजेपी के खुद कार्यकर्ताओं ने उसके नकली रजिस्ट्रियां बनवा ली और उसको कब्जा कर रखा है। और वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको उल्टे सीधे इल्जाम लगा कर हटाते हैं। आपको अगर ये है न्यूज चैनल आपका फर्जी पत्र तो प्रधानमंत्री को दिखाओ। मैं नाम ले रहा हूँ मदन अग्रवाल। उसने फर्जी रजिस्ट्रियां बनवा रखी है वहाँ के चांदनी चौक उस प्रॉपर्टी की। और मैं प्रधानमंत्री कार्यालय खुद प्रधानमंत्री जी को लेटर दे के आया हूँ कि प्रधानमंत्री जी इसकी क्या जवाब आया? कोई कुछ नहीं। पुलिस आई इंक्वायरी करी और चल के चली गई। वहाँ मंदिर था भगवान श्री कृष्ण का, उसको तोड़ ताड़ के मंदिर बना। मैं पुरातत्व विभाग में एप्लीकेशन दे के आया कि ये मंदिर 1000 साल पुराना 500 साल पुराना है, मगर तोड़ ताड़ कोई नहीं आया। सब पैसे खा करके निकल गए। हाँ, तो ये बच्चे जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के रहने वाली हैं? नहीं, हम एमपी के हैं। एमपी के हैं। हाँ। दिल्ली में कैसा लग रहा है? कुछ विकास दिख रहा है बीजेपी का? नहीं, दिल्ली में तो यहाँ वहाँ कचरा पड़ा हुआ है और गंदगी कितनी है। सरकार को बोले कि यहाँ की गंदगी साफ करवाइए। बीजेपी सरकार कैसा काम करती है? अच्छा है, बीजेपी तो अच्छा है। बीजेपी सरकार ही तो है और आप कह रहे गंदगी है यहाँ पर? नहीं, हम तो खराबी हो गई दिल्ली की। हाँ, बेकार है बीजेपी। ना पेंशन दे रहे हैं गरीबों की, ना कुछ दे रहे हैं। 6-6 महीने की पेंशन रुकी है, 2-2 महीने की दे के चलो छुट्टियां अभी आई भी ना। क्या कहना चाहेंगे सर जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है तो बेकार आई है। रेखा गुप्ता बेकार आई है। आपने वोट दिया था क्या? वोट दिया था रेखा गुप्ता? हाँ, देखिए बुलडोजर एक्शन बेकार कैसे है ये बताइए। अगर कोई अतिक्रमण है तो उसको तो गिराना चाहिए। अभी क्यों याद आ रहा है सर? 50-50 साल से लोग बसावट करके बैठे हुए हैं, अभी क्यों याद आ रहा है? अभी नहीं, मतलब ये देखिए अब सत्ता है, हाँ। ठीक है। अब बुलडोजर एक्शन है, आपने कह रही है अभी क्यों याद आ रहा है। तो देखिए जब भी कोई अगर कानून के खिलाफ कार्रवाई कभी भी होगी तो वो गलत कैसे है। एक बात तो बताऊं भाई साहब, मैं बताऊं। अब आप कहते हो बुलडोजर एक्शन अभी क्यों याद आ रहा है? पता है ऐसा भी हो सकता है जैसे चांदनी चौक हटाने की बात चल रही है, सदर बाजार हटाने की बात चल रही है, जैसे मदन लाल खुराना के टाइम में अतिक्रमण और कब्जे और अनधिकृत निर्माण हुए, जैसे अरविंद केजरीवाल के टाइम में अतिक्रमण। रुको बेटा एक मिनट। तो हो सकता है कल ना कोई बिल्डर माफियाओं के साथ ये रेखा गुप्ता सरकार मिल करके चांदनी चौक को हटा रही हो और औने पौने रेटों में ये बिल्डरों को जमीन जायदाद बेच करके कब्जा करवा दे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए बुलडोजर एक्शन से दिल्ली की जनता काफी हताश और निराश है। जिन लोगों ने भर भर कर वोट दिए बीजेपी को, 27 साल का वनवास तोड़वाने में मदद की, आज वही जनता जो है हाहाकार कर रही है, रो रही है। जिस तरीके से उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है, उनकी दुकानों को बुलडोज किया जा रहा है। मैं आपके साथ तेशा मंगवाना और आप देख रहे थे द फर्जी पत्रकार।